ऊपर से बम बरसाए थे, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिकी हमलों के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट में 6 गड्ढे हुए हैं और तस्वीर में फोर्डो साइट पर बड़ा नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, पहाड़ों पर ये 6 गड्ढे हुए हैं और एक के बाद एक अगर इन बंकर बस्टर बमों को यहां गिराया जाता है, जो कि मॉब बॉम्ब्स कहे जाते हैं, तो ये करीब करीब 60 मीटर तक एक बार में गड्ढा कर देते हैं और वहीं पर अगर दूसरा बम गिरता है तो उससे 100 मीटर तक की गहराई तक ये जा सकते हैं। क्या अंदर पूरा नुकसान हुआ है, क्या तबाही यहां पर हो गई है, क्योंकि पहाड़ के अंदर ये गड्ढे हुए हैं, इसका असर कितना पड़ने वाला है। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, IAEA का कहना है कि यह गलत है, जो कुछ हो रहा है वो UN का कहना है गलत है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पर किसी भी तरीके का हमला कभी भी रेडिएशन इस बात को नहीं देखता है कि वो हमले के बाद किस तरफ वो जाने वाला है, तो इस तरह की हरकत नुकसान सभी को पहुंचा सकती है। देखिए, सबसे ज्यादा इस वक्त चिंता जो पड़ोसी देश हैं उनको है। इजराइल और अमेरिका को इस बात की चिंताएं कम होगी, क्योंकि वो लगभग 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो ईरान से हैं। तो इसीलिए जो आसपास के देश हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो कजाकिस्तान की बात करें, इराक की बात करें, चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करेंगे, इनको है। मगर जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये और इजराइल की तरफ से कहा गया कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आपका उसको आप बंद कीजिए, और उसके बावजूद भी जब वहां पे यूरेनियम इकट्ठा हो रहा था, देखिए राजीव, एक चीज माननी पड़ेगी कि जैसे जैसे यूरेनियम इकट्ठा होगा, जैसे जैसे जो परमाणु बम है उसे बनाने को लेकर जो है वो काम चलेगा, तो उसकी जब जानकारियां अमेरिका जैसे देश को, जो अपने आप को कहीं ना कहीं सुप्रीम बनाए रखे हुए है, मानता है, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। और तभी वो इस लिए भी क्योंकि अमेरिका और ईरान के पुराने लंबे समय से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जमती नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अगर अपना दबदबा रखना है तो वहां पर जितने देश हैं, अगर उनके पास न्यूक्लियर पावर हो जाती है तो वो दबदबा नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल जो है इस चीज को लेकर दोनों सहमत है, और इसीलिए इजराइल ने हमला किया और अमेरिका उसे अब सेकंड करके उसे लगातार सपोर्ट कर रहा है। और शायद ये भी वजह हो सकती है कि बाकी इस्लामिक मुल्क जो ईरान के आसपास हैं, वो भी शायद ना चाहते हो कि उनका पड़ोसी इस हद तक ताकतवर हो जाए कि आगे चलकर वो उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के साथ। और अब भारत के